देखिए, जैसे हर अनुष्ठान, हर उत्सव सनातन धर्म में एक तिथि अनुसार होता है, रथ यात्रा भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो करता है। और पूरे भारत या पूरे विश्व में बाकी सारे तिथियां, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे आपका जन्माष्टमी हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे और दोल उत्सव हो, या और कोई, या अक्षय तृतीया हो, सब एक तिथि के अनुसार होता है, सब जगह एक ही कोऑर्डिनेशन में होता है। पर रथ यात्रा के मामले में मैं देख रहा हूं जो इस्कॉन का स्टाइल है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से करवाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका क्या महत्व है, अगर वो गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं सुनता हूं या समझता हूं, गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, तो अगर करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने रथ के टाइम पे जितना भी लीलाएं किया है, रथ बामन रूपी भगवान का जो इम्पोर्टेंस उन्होंने जस्टिफाई किया है कि क्या महत्व है महाप्रभु जब रथ के ऊपर बैठे रहते हैं और इस वक्त मतलब अपना तिथि के अनुसार बैठे रहते हैं। जो चैतन्य चरितामृत या चैतन्य मंगल काफी जगहों पे लिखा हुआ है, तो अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने के बाद आप अगर रथ यात्रा अलग टाइम पे कर रहे हो, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, ये एक बिजनेस मोडालिटी हो गया। और बिजनेस मोडालिटी हम सनातन धर्म के लिए हम सहन नहीं करेंगे। और खास करके जब महाप्रभु का रथ यात्रा है, जिसके लिए करोड़ों भक्त अपने जीवन चक्र का एक रथ से दूसरा रथ के लिए इंतजार करते हैं, तो हम लोग कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बड़ी बात है, अनवसर चल रहा है महाप्रभु का। हाँ, महाप्रभु ज्वर में पीड़ित है। हाँ, उस टाइम में रथ यात्रा हो रहा हाँ, है। हाँ, हाँ, ये विदेश में। हाँ, ये तो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत है। जिस टाइम महाप्रभु का, आप अंग्रेजी में ले लो, विदेश की बात है, क्वारंटाइन हो है, आप क्वारंटाइन में किसी इंसान को घर के बाहर ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो, इसीलिए क्वारंटाइन करके रखा है ना। तो महाप्रभु तो चलंती भगवान अच्छी, तो चलंती भगवान रे कैसे आप बाहर ले जा रहे हो? तो ये सोचने वाली बात है कि इनका जो तत्व है वो किस तरफ है। यहाँ का जो धर्म और परंपरा है, यहाँ पे भी जगन्नाथ पूजा करते हैं घर में, वो उसमें भी ये आवाज कर लेते हैं, वो भी दर्शन नहीं करते। इस टाइम में रथ यात्रा, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हो, आप देखिए इतिहास उठा के देख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए उनकी माता की अनुमति से, यहाँ आके उन्होंने क्या देखा, महाप्रभु का अनवसर चल रहा है, वो चले गए अलारनाथ। और आज इसीलिए सब भक्त उधर अलारनाथ जाते हैं। वो क्यों अलारनाथ चले गए? क्योंकि वो हमारे जो सनातन सभ्यता का जो ट्रेडिशन है, उसको बकायदा पूरी समर्पण के साथ उन्होंने उनको माना और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया। हालांकि वो इतने बड़े इंसान थे, है ना। सबसे बड़ी बात है, अगर वो कर सकते हैं तो इस्कॉन क्यों नहीं कर सकता? और इस्कॉन तो उन्हीं को फॉलो कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? और जगन्नाथ की जो आद्य सेवक है, चलित प्रतिमा जो हम बोलते हैं, गजपति जो अनुरोध किए, उनको भी असम्मान। बिल्कुल, अनुरोध की तरह हैंडल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है हमारे पूज्य गजपति महाराज को, ये बहुत ही नाइंसाफी है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो सेवक है उसका अपमान घोर अपमान है, वो महाप्रभु भी सहन नहीं करेंगे। और वो भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि गजपति बर्लिन गए थे, गजपति स्वीकृति दिए हैं रथ यात्रा करने के लिए, बाद में गजपति जी खंडन किए से बर्लिन गए थे, मगर स्वीकृति नहीं दिए असमय में रथ यात्रा करने के लिए। जी, ये देखिए, अभी इस टाइम बहुत सारा प्रोपागंडा सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। अगर वो बोल रहा है गजपति महाराज स्वीकृति दिया है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए। कौन से गजपति महाराज, कौन से साल में, किन हालातों में और क्या कंडीशंस के साथ उन्होंने अप्रूव किया है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाले ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, फिर हम देखेंगे, फिर हम बैठ के बात करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है, अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो गजपति महाराज ने तो टेबल में अपफ्रंट डिस्कशन करने के लिए उनको न्योता दिया था कि आप आइए, हम आमने सामने बैठ के डिस्कशन करेंगे। वो उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने अनुरोध किया, वो उन्होंने बुरी तरीके से ठुकरा दिया। तो आप अगर किसी भी तरीके से बैठ के उसको आलोचना नहीं करना चाहते हैं, शोध नहीं करना चाहते, उस तत्व को समझना नहीं चाहते, तो आप तो उस तत्व का घोर अपमान कर रहे हैं। सबसे
बड़ी बात है, ये कह रहे हैं जो उनका जो पंडित आए थे, उनका जो रिसर्चर आए थे, वो हमारा जो रिसर्चर है उनको परास्त कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में रथ यात्रा नहीं, किसी भी दिन में आप कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसीलिए बोला, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उसको खंडन नहीं किया, तो ये लोग क्या है, ये लोग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु को ये लोग मान रहे, तो मैं बोलूंगा ये लोग चैतन्य महाप्रभु को मानते ही नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगा कि ये गौड़ीय वैष्णविज्म का पूरा प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। अगर फॉलो करते तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य जो अपना कवि कर्णपुर का है, जो सबसे पहले लिखा गया उनका जीवित दशा में या उनका तुरंत शरीर छोड़ने के बाद, तो इन सब को अगर नहीं मान रहे हो तो किस तरीके का प्रभुपाद ने यही बोला था क्या? देखिए, असमय रथ यात्रा करना है आपको? मुझे ये चीज कहीं पे नहीं मिला है अपना शोध के दौरान कि प्रभुपाद ऐसे बोल के गए हैं। क्योंकि देखिए, भक्तिवेदांत प्रभुपाद जो थे वो परम वैष्णव थे और वो रहते थे राधा दामोदर मंदिर आज जहाँ पे है, वहाँ भी मैं जाता हूँ शोध के लिए। वहाँ पे उनका सारा रंधनशाला, उनका किताबें, सब कुछ रखा हुआ है। तो वो जो थे, और उन्होंने इसका जो प्रसार किया था, शायद लोगों को पता नहीं होगा, रूप गोस्वामी का आशीर्वाद से। रूप गोस्वामी ने एक दिन रात को उनको दर्शन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम, तो तब जाके उन्होंने बाहर विदेशों में उनका प्रचार किया था। तो मैं आज ये सोचता हूँ कि रूप गोस्वामी क्या सोचते होंगे, सनातन गोस्वामी क्या सोचते होंगे, और अगर ये गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो कर रहे, ये कौन सा संप्रदाय का कौन सा तत्व है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इस्कॉन वो कह रहा है कि इस्कॉन 2 बंटों में बट चुका है। 2 बंटों में बटा है या 3 बंटों में बटा है? 2 हिस्से में बटा है या 3 हिस्से में बटा है, लेकिन जो मूल तत्व है उसको तो फॉलो करेगा ना। दुर्गा पूजा भी बहुत सारा होता है, लेकिन चंडी पाठ जो होता है, चंडी के हिसाब से दुर्गा पूजा होता है, देवी सुक्ता के हिसाब से दुर्गा पूजा होता है। ऐसा नहीं कि मेरा जो मन किया मैंने अलग एक मैनुअल बना लिया, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप 3 बनो, 2 बनो, 4 बनो, जो मूल तत्व है, जो मूल उसका ग्रंथ है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। उससे डेविएशन हो रहा है तो गलत है।